आज हम लोग मार्च के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। अप्रैल मई जून के कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है। और ये यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2021 के एग्ज़ाम में कम से कम 6 महीने के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैन से लेके जून तक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम मार्च के ख़त्म करेंगे। ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप ये हुआ था कैरो इजिप्ट में, और इसमें इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था। और इंडिया की टीम जो कि अंगद लीड कर रहे थे, वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, ठीक है। ये कैरो इजिप्ट में है, कैरो इजिप्ट में हुआ था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 हुआ था। अभी इसमें आप मैं बता चुका हूँ कि ऑस्कर भी नोमैडलैंड जीता है। नोमैडलैंड हर जगह जीतेगा, ठीक है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 हुआ था, नोमैडलैंड जीता है बेस्ट पिक्चर, और उनके बेस्ट डायरेक्टर भी जीता जिसका नाम है झाओ, ठीक। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था इंडिया टॉय फेयर। ये इंडिया टॉय फेयर को इनॉग्रेट किया था, ये इम्पोर्टेंट है। सिंधु नेत्र सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किया है, ये मिलिट्री पर्पस के लिए है, और ये सर्विलांस इंडिया सर्विलांस फॉर मिलिट्री वॉरशिप, ठीक है। सिंधु नेत्र सैटेलाइट। अब अर्जेंटीना में निंजा टाइटन दैट इज़ टाइटानासोर की प्रजाति है 140 मिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अर्जेंटीना में फाउंड हुई है निंजा टाइटन्स। ये डायनासोर की प्रजाति है और 140 मिलियन ओल्ड है, ठीक। यूनियन मिनिस्टर थावर चंद गहलोत ने सुगम में, याद रखिएगा सुगम में, डिजिटल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो लोग ऐप पर ज़्यादा ध्यान करते हैं। सुगम में भारत ऐप लॉन्च किया है। ये डिसेबल्ड पर्सनों के लिए है, टू इन्हेंस एक्सेसिबिलिटी फॉर डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है, डिसेबल्ड पर्सन के लिए है। अब चेयरपर्सन ऑफ AIBA दैट इज़ बॉक्सिंग एसोसिएशन चैम्पियन एंड वेटरन कमेटी की जो चेयरपर्सन वो बनी है मेरी कॉम, ठीक। 4 मार्च को छाबर डे मनाने के लिए प्रपोज किया गया है। ये इंडिया और ईरान के बीच है, ठीक है। और इससे जो एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी वो अफ़गानिस्तान की भी हो जाएगी, ठीक है। छाबर पोर्ट जो 4 मार्च को प्रपोज किया गया कि भैया छाबर डे के रूप में मनाएं। ये पोर्ट है इंडिया और ईरान के बीच, दैट इज़ इंडिया और ईरान के बीच हुआ है छाबर पोर्ट। ये आपका कहाँ है? ये गल्फ ऑफ ओमान में है, इन साउथ ईस्टर्न ईरान। अब 2023 को इंडिया ने रखा था प्रस्ताव जनरल असेंबली में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करने के लिए, जो कि कर दिया गया है, ठीक है। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में जो सिटी का नाम आएगा 2020 में, बेंगलुरु जो है वो मिलियन एबव वाली है, शिमला जो है वो मिलियन डाउन वाली है, ठीक है। तो बेंगलुरु और शिमला याद रखिएगा टॉप की हैं। सीरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड ये किसको मिला है? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिला है, ठीक है। DRDO ने एक सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट सॉलिड फ्यूल दैट इज SFDR टेक्नोलॉजी का लॉन्च किया है, मतलब मिसाइल में यूज़ होगी, ठीक है। बजरंग पुनिया ये रेसलिंग के हैं। बजरंग पुनिया इंडिया के 65 kg में आते हैं। इनकी जो नंबर वन रैंकिंग पे थे, ठीक है। नासा और इसरो ने मिलके निसार बनाया है, ये इम्पोर्टेंट है। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया मैत्री सेतु। ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, याद रखिएगा। पीएम मोदी इनॉग्रेट मैत्री सेतु, इंडिया प्लस बांग्लादेश। फिल्म आर्चीव अवार्ड 2021 ये मिला है अमिताभ बच्चन को। फिल्म आर्चीव अवार्ड 2021 मिला है अमिताभ बच्चन को। मैत्री सेतु इंडिया बांग्लादेश के बीच में, नासा और इसरो ने निसार बनाया है। रेसलर बजरंग पुनिया 65 kg में नंबर 1 रैंकिंग पे हैं। DRDO ने सॉलिड
फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी पहली बार बनाई है। सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड आपको मोदी जी को मिला है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 ये बेंगलुरु और शिमला टॉप किए हैं। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। छाबर पोर्ट 4 तारीख को छाबर डे मनाने के लिए, 4 मार्च को छाबर डे मनाने के लिए प्रपोज किया गया है। ठीक है, ये इंडिया और ईरान के बीच में है। क्विक मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ इस पेज का। चेयरपर्सन ऑफ AIBA चैंपियंस एंड वेटरन कमेटी मेरी कॉम को बनाया गया है, चेयरपर्सन बनाया गया है। थावरचंद गहलोत ने सुगम में भारत ऐप लॉन्च किया है डिसेबल पर्सन के लिए। निंजा टाइटन दैट इज़ टाइटेनोसॉर, ये डायनासोर की प्रजाति है। 140 मिलियन 140 मिलियन ईयर्स ओल्ड, ये अर्जेंटीना में फाउंड की गई है। सिंधु नेत्र सेटेलाइट सर्विलांस के लिए मिलिट्री वारशिप के लिए है। इंडिया टॉय फेयर गोल्डन ग्लोब अवार्ड आपको नोमैडलैंड बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर झाओ। और ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप ये इंडिया ब्रॉन्ज जीता था, कैरो इजिप्ट में हुआ था और अंगद टीम की अगुवाई कर रहे थे। ठीक, ये हो गया। फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस किस कंट्री ने किया है? फ्रांस ने। फर्स्ट मिलिट्री, याद रखिएगा, फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस फ्रांस ने किया था। ठीक, आईएनएस करंज, ये आईएनएस करंज जो है 3rd स्कॉर्पियन क्लेम सबमरीन इंडियन नेवी ने इसको उतारा है मैदान में, आईएनएस करंज। ठीक है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। ठीक है, ये याद, इसका ये फंड है, इसको अप्रूव किया है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है। फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर 10,000 रन मिथाली राज, फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर वुमेन में वुमेन कैटेगरी में 10,000 रन इन ऑल फॉर्मेट मिला के इसको मिथाली राज ने किया है। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव ये PM मोदी ने मनाया है 75वें इंडिपेंडेंस की खुशी में, पैदल यात्रा चल के गुजरात में। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। यूपी गवर्नमेंट ने, ये इम्पोर्टेंट है, अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट, अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट यूपी गवर्नमेंट ने यूपी SSC है तो मैं मोस्ट अगर यूपी से क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं इसी सब में से पूछेगा। तो यूपी गवर्नमेंट अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट यूपी गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। क्वाड इस समय बहुत न्यूज़ में है, आप सुने होंगे। इसमें 4 देश शामिल हैं, दैट इज़ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US। ये काउंटर करने के लिए चाइना को बनाया गया है क्वाड। ठीक है, इसमें 4 कंट्री हैं, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और US, इसमें 4 कंट्री हैं। गवर्नमेंट ने मेरा राशन ऐप लॉन्च किया है, आप एक्सेसिबिलिटी इसकी बढ़ेगी। ग्रैमी अवार्ड सिंगर में बिली को आपको ग्रैमी अवार्ड 2021 का अवार्ड मिला है बिली को। देखिए, अवार्ड भी इम्पोर्टेंट है, वो भी सिलेबस में है यूपी SSC में। ठीक, अब फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस फ्रांस ने करवाया था। INS करंज 3rd स्कॉर्पियन क्लेम सबमरीन इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव किया है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर वुमेन क्रिकेटर 10,000 रन इन ऑल फॉर्मेट मिथाली राज। आज़ादी का अमृत महोत्सव गुजरात 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस PM मोदी पैदल चले थे। यूपी गवर्नमेंट ने अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। क्वाड, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड US। ठीक, और गवर्नमेंट ने मेरा राशन ऐप लॉन्च किया है। ग्रैमी अवार्ड बिली को है। ठीक, आइए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक, ये याद रखिएगा, फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई, ये है आपका भवानी देवी, ये फेंसर है या फेंसर में है। अगर ये ऐसे पूछ सकता है भवानी देवी किस चीज़ में क्वालिफाई की है ओलंपिक में, तो ये फेंसर भी है, ये इंपॉर्टेंट है और नाम इंपॉर्टेंट है, फेंसर और भवानी देवी। ये ओलंपिक टोक्यो में हो रहा है। ठीक है, जापान में। लक्ष्मण राय आर्टिस्ट थे, उनकी डेथ हो गई। क्रॉस साइन मतलब समझ लिया, अगर आपको दिखे तो उसमें समझ लीजिए कि डेथ हो गई। हरियाणा ने अप्रूव किया है योग आरोग्य बिल 2021। हरियाणा गवर्नमेंट ने योग
योग आयोग बिल 2021 प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है। मॉडल स्टेट फॉर वन धन विकास योजना, ये इम्पोर्टेंट है, ये पढ़िएगा। मॉडल स्टेट फॉर वन धन विकास योजना दैट इज़ मणिपुर, ठीक। मॉडल स्टेट फॉर वन धन विकास योजना दैट इज़ मणिपुर। ऑपरेशन संकल्प ये लॉन्च इंडिया और बहराइन के बीच में लॉन्च हुआ है, जो पर्शियन गल्फ पे इन लोग की एक्सरसाइज चली है। मॉडल स्टेट फॉर उसके लिए ऑपरेशन संकल्प क्या है, इंडिया प्लस बहराइन। मॉडल स्टेट फॉर वन धन विकास योजना दैट इज़ मणिपुर। नासा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, नासा के जो नए एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं वो हैं बिल नेल्सन। वर्ल्ड शूटिंग पैरा वर्ल्ड कप, ठीक है, इसमें सिंहराज ने गोल्ड जीता। इंडिया वर्ल्ड शूटिंग पैरा वर्ल्ड कप सिंहराज ने गोल्ड जीता है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 निकल गया 20, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020। एम वीरप्पा मोइली कांग्रेस के लीडर हैं, इनकी बुक निकली थी श्री बाहुबली, मैंने शॉर्ट में सिर्फ लिखा हुआ, इसके आगे भी है श्री बाहुबली इन कन्नड़, मैंने लिखा है कि नाम आपको याद रहे, ठीक है। एम वीरप्पा मोइली कांग्रेस के हैं और श्री बाहुबली इन कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा था। और अरुंधति सुब्रमण्यम को भी मिला है व्हेन गॉड इज़ ए ट्रैवलर। ये बुक इंपॉर्टेंट है, बुक से भी पूछ सकता है राइटर का नाम और अवार्ड से भी पूछ सकता है, ठीक है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 एम वीरप्पा मोइली श्री बाहुबली कन्नड़ में और अरुंधति सुब्रमण्यम व्हेन गॉड इज़ ए ट्रैवलर। पीएम मोदी जल शक्ति अभियान चलाए हैं। जल शक्ति अभियान चलाने का मोटिव क्या है, जल शक्ति अभियान चलाने का मोटिव ये है कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सके, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सके, इसीलिए ये चलाए हैं। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड इसमें इंपॉर्टेंट है। बिल नेल्सन, ऑपरेशन संकल्प इंडिया एंड बहराइन। वन धन विकास योजना मणिपुर। हरियाणा ने योग आयोग बिल पास कर दिया। लक्ष्मण राय आर्टिस्ट मर गए। फर्स्ट इंडियन फेंसर भवानी देवी, और भवानी देवी किस फील्ड में क्वालिफाई की है, फेंसर, तलवार नहीं जो ऐसे चलाते हैं शायद, एक ऐसे वही है। और नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 ये बड़ा हो रहा था, कोरोना वोरोना की वजह से ज़्यादा नहीं हो पाया। तो इसमें देखिए मरक्कर मलयालम मूवी है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसे मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, बहुत फेमस है, कंगना जी को, ठीक है। और मनोज वाजपेयी जी और धनुष जी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट है मलयालम मूवी मरक्कर, बेस्ट एक्ट्रेस है कंगना, और मनोज वाजपेयी एंड धनुष बोथ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। गांधी पीस प्राइज़, ये देखिए भी इम्पोर्टेंट है, गांधी पीस प्राइज़ 2020 ये मिला है बंगा बंधु शेख रहमान मुजीबुर रहमान, बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान। आप बंगा बंधु याद रखिए, शेख मुजीबुर रहमान याद रखना, रख लीजिए। गांधी पीस प्राइज़ 2020 बंगा बंधु, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ने एक स्कीम लॉन्च की है, देखो अपना प्रदेश, मतलब अपने लोकल लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने लॉन्च किया है देखो अपना प्रदेश। जो वहाँ के लोकल हैं उनको बोला कि भैया आप टूरिज़्म बढ़ाने के लिए, ठीक है। गांधी पीस प्राइज़ एक बार फिर मैं बोल दे रहा हूँ, बंगा बंधु याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश देखो अपना प्रदेश। प्रेसिडेंट बिडेन सर्जन जनरल बने हैं विवेक मूर्ति, देखिए इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, तो इनको भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट बिडेन जो बने हैं यूएस के, उनके जो सर्जन जनरल हैं वो हैं विवेक मूर्ति। एशिया लार्जेस्ट टूलिप गार्डन, ठीक है, जबरवान हिल डल लेक इन श्रीनगर। एशिया लार्जेस्ट टूलिप गार्डन कहाँ है, जबरवान हिल्स डल लेक इन श्रीनगर। ग्राम उज्ज्वला स्कीम ये यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ग्राम उज्ज्वला स्कीम यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है एलईडी बल्ब 10 रुपये देने के लिए, एलईडी बल्ब 10 रुपया देने के लिए। व्यास समन 2020 का अवार्ड मिला है शरद को, हिंदी राइटर हैं शरद को।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है। साहित्य अकेडमी बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है। गांधी पीस प्राइज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है। गोल्डन ग्लोब है, ऑस्कर हैं। ये याद रखिएगा। व्यास समन हिंदी राइटर, शरद को मिला है। वर्ल्ड फर्स्ट शिप टनल नॉर्वे ने बनाया है। नॉर्वे ने बनाया है, नॉर्वे बोले शिप टनल, ठीक है, नॉर्वे ने बनाया है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इंडिया 40th पोजीशन पे है। इंडिया 40th पोजीशन पे है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 में इंडिया 40वें नंबर पे है। नॉर्वे ने बनाया, शरद। और इंटेलेक्चुअल 40 पोजीशन पे मिथाली एक्सप्रेस, ये इम्पोर्टेंट है। मिथाली एक्सप्रेस चुनाव के टाइम मोदी जी बंगाल गए थे, वहाँ पे इन्होंने बोला भैया मिथाली एक्सप्रेस चलेगी। मिथाली एक्सप्रेस देखिए, ढाका टू न्यू जलपाईगुड़ी, ठीक है। मिथाली एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ जाएगी? ढाका टू न्यू जलपाईगुड़ी। मिताली एक्सप्रेस ढाका टू न्यू जलपाईगुड़ी, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला है आशा भोसले को। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला आशा भोसले को। मिताली एक्सप्रेस आपका ढाका टू न्यू जलपाईगुड़ी में जाएगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया 40वें पोजीशन पे है। विश्व का पहला शिप टनल नॉर्वे ने बनाया। व्यास सम्मान अवार्ड मिला है हिंदी राइटर शरद को। ग्राम उज्ज्वला स्कीम यूपी ने लॉन्च की 10 रुपये LED बल्ब देने के लिए। एशिया लार्जेस्ट टूलिप गार्डन आपका डल लेक श्रीनगर में है। जबरवान हिल। प्रेसिडेंट बिडेन सर्जन जनरल अपॉइंट किए गए हैं विवेक मूर्ति, इंडिया का नाम रोशन किए हैं। अरुणाचल प्रदेश देखो अपना प्रदेश। गांधी पीस प्राइज़ बंगा बंधु। और नेशनल फिल्म अवार्ड मरक्कर बेस्ट फिल्म मूवी। कंगना रनावत बेस्ट एक्ट्रेस एंड मनोज वाजपेयी एंड धनुष बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। अब इसमें देखिए मैंने कुछ छोड़े हुए, आपको लगा होगा क्यों छोड़ रहा हूँ। ये कभी इन लोग की मीटिंग हुई है वर्चुअली या फिर मिले हैं, तो इसका मोटिव ये है कि जैसे इंडिया और जॉर्डन, ये लेबर और मैन पावर रिलेटेड इशू पे बात हुई है। इंडिया और मालदीव्स स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के बीच में बात हुई है। और रशिया चाइना लूनर रिसर्च स्टेशन पे हुआ है। इंडिया उज्बेकिस्तान आपका डस्ट लीक सेकंड जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, मैंने कंट्री के नाम इसी लिखे हुए हैं, ठीक है। डस्ट लीक सेकंड ये आपका जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज है, ठीक है। डस्ट लीक सेकंड इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था। मैंने इसीलिए लिखा हुआ इंडिया जापान, क्योंकि जो कंट्री के नए नए नाम आ रहे हैं उनके कंट्री कैपिटल करेंसी याद हो जाए, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा है। जैसे यहाँ पे कुछ मैं छोड़ा भी हूँ, जैसे इंडिया और फिजी एग्रीकल्चर सेक्टर में बात हुई, तो फिजी के कैपिटल करेंसी की बात हो जाए, नॉर्वे के कैपिटल करेंसी की बात हो जाए, ठीक है। और हाँ अच्छा, एक पॉइंट ये छूट गया मेरा। राज्यसभा टीवी और आप चैनल देखे होंगे, और लोकसभा टीवी, अब इसको मर्ज कर दिया गया है। इसको कर दिया गया सांसद, एक टीवी बना दिया गया है, ठीक है। इसको एक टीवी बना दिया गया है। और बाकी तो हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं वो कैपिटल करेंसी एंड उनके कंट्री कैपिटल करेंसी। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री के नाम आए हैं जिसको मैं इसमें मार्च करंट अफेयर्स में बताने जा रहा हूँ। दैट इज़ अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनो एरिस और उसका करेंसी है पैसो। फिजी का सुवा है, दैट इज़ फिजी डॉलर। नॉर्वे का ओस्लो है, दैट इज़ नॉर्वे क्रोन। अफ़गानिस्तान का काबुल है, दैट इज़ अफ़गानी। स्वीडन का स्टॉकहोम है, दैट इज़ करोना। फिनलैंड का हेलसिंकी है, दैट इज़ यूरो। जॉर्डन का अमान है, दैट इज़ जॉर्डेनियन दिनार। कुवैत का कुवैत सिटी है, दैट इज़ कुवैती डॉलर। इजिप्ट का कैरो है, दैट इज़ इजिप्शियन पाउंड। बहराइन का मनामा है, दैट इज़ बहराइन दिनार, ठीक है। ये 10 कंट्री के नाम मार्च 2021 के करंट अफेयर्स में आए थे। बाकी की कंट्री के नाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जो भी करंट अफेयर्स में कंट्री के नाम आए उसको ज़रूर उसके कैपिटल और उसकी करेंसी ज़रूर याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी सब ठीक है।